महाभारत युद्ध केवल एक कथा नहीं, अपितु घर घर की समस्या। महायुद्ध का नाम महाभारत ही क्यों पड़ा? नाम महाभारत क्यों दिया है? अरे महा अमेरिका नाम दे देते, महा यूरोप नाम देते, महा अमेरिका, महा अफ्रीका नाम दे देते, वैसा क्यों नहीं किया? अरे ये लड़ाई बनी हुई है महान भारत के ऊपर, वो समझ लेते हैं भारत माता जड़ जमीन है, भारत माता की जय। अरे पिता का नाम ही नहीं लेते है ना? अरे पिता के नाम से नींद आ जाती है? पिता का नाम क्यों नहीं लेते हैं? अरे 5000 वर्ष पुरानी बात हो गई ना। पिता ने जब अपना जलवा दिखाया, मां के रूप में ज्यादा पढ़ाया कि बाप के रूप में ज्यादा पढ़ाया है? बाप सदगुरु का रूप धारण करता है। तो देखो, महाभारत लड़ाई कहते इसलिए है कि सारी लड़ाई भारत के ऊपर है। सेंट्रल पॉइंट कौन हुआ? भारत। खास इसका नाम क्या है? महा है भारत। क्यों? महा एशिया, महा अमेरिका, महा यूरोप नाम, अफ्रीका नाम क्यों नहीं? क्योंकि ये भारत के ऊपर ही सारा मदार है। जो हीरो पार्टधारी है, वो हीरो पार्टधारी के ऊपर ही सारा मदार है। ये सारी दुनिया है कि जो भी मनुष्य मात्र हैं, जब ये युद्ध होगा तो सबकी बुद्धि में वो भारत बैठ जाएगा या नहीं बैठेगा? हाँ, सबको परिचय मिलेगा। अच्छा, विश्वास करें या न, परिचय तो मिलेगा। महाभारत युद्ध ऐतिहासिक है या पौराणिक? हमारे शास्त्र जो बने हैं, जो संगम के यादगार है, जो हिस्टोरिकल प्लेस है, जो हिस्टोरिकल प्लेस है। क्या है? हिस्टोरिकल प्लेस है। हिस्टोरिकल प्लेस हाँ जी, हैं? ये हिस्टोरिकल है, इनको हिस्टोरिकल नहीं कहेंगे। ये कृष्ण जन्मभूमि है, ये क्या नाम रामेश्वर मंदिर है, ये अयोध्या है, ये सारे ही हिस्टोरिकल नहीं है। क्या? इनको पौराणिक कहेंगे। शास्त्रों के आधार पर मनुष्यों ने इनको बनाए दिया है, या बने बनाए प्राकृतिक रूप से स्थान मिले तो उनका नाम रख दिया। जैसे लंका और भारत के बीच में जो समंदर है, उस समंदर में जो ऊंचा ऊंचा स्थान है समंदर के अंदर, उन्होंने उसको पुल समझ लिया कि त्रेता में राम के समय में वो पुल था जो हजारों वर्ष के बाद टूट करके गिर गया। वो ऊंचा ऊंचा स्थान वहां बना हुआ है। नौकाएं लेकर के जब भारतवासी निकले तो उन समंदर के अंदर के टापुओं से नौकाएं टकराती हुई जा रही थी। तो दिमाग में ये बात आई शास्त्रों के आधार पर कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि लंका और भारत के बीच पुल बना हुआ था। किसने बनाया? राम ने बनाया था। तो ये जो टापू बने हुए हैं समंदर के अंदर, पानी के नीचे ऊंचा ऊंचा स्थान है, ये पुराना पुल है जो हजारों साल के बाद टूट गया। तो ऐसे ही द्रौपदी कुंड है कंपिल में। ऐसे नहीं कि द्वापर युग में कोई राजा द्रुपद ने यज्ञ रचा
और स्वाहा किया और उसमें से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न निकल पड़े। ये कोई हिस्ट्री नहीं है, ये पुराण पंथी के आधार पर प्राकृतिक रूप से जो स्थान बने हुए थे उनके नाम दे दिए, नामकरण कर दिया। तो वो नाम अभी भी चल रहे हैं भक्ति मार्ग में, बाकी उनकी कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही है। और कोई स्थान की 2500 साल की हिस्ट्री मिल रही हो तो कोई बताए। हिस्ट्री बात वो होती है जिसका प्रूफ और प्रमाण मिले। जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उनके प्रूफ मिल रहे हैं। पुरानी चित्रकारी है, पुरानी पुरानी मूर्तियां बनी हुई हैं। सिंध और हड़प्पा की खुदाई हुई, उसमें पुरानी पुरानी जो मूर्तियां मिली हैं, चीजें मिली हैं, उनका आकलन किया गया तो पता चला कि ये 5000 वर्ष के अंदर की बनी हुई है, उससे पहले की नहीं है। उसको हिस्ट्री नहीं कहेंगे। गीता युग किसे कहें, द्वापर को या वर्तमान काल को? गीता ज्ञान तो शास्त्रों में भी गाया हुआ है कि यादवों, कौरवों और पांडवों तीनों सेनाओं के बीच गीता ज्ञान सुनाया गया। तीनों सेनाओं की संख्या मिलकर बता दी 18 अक्षोणी, जो आज की दुनिया के 500 करोड़ मनुष्यों के बराबर संख्या है। उसमें हाथी, घोड़ा, जो भी है उन सब का समावेश हो जाता है। ऐसे नहीं कि मनुष्य हाथी और घोड़ा बनता है। हाथी और घोड़े जैसा पार्ट बजाने वाले होते हैं। तो तीनों सेनाओं के बीच गीता ज्ञान सुनाया जाता है। गीता में क्या दिखाया है? गीता में जो गीता ज्ञान दिया है वो तसल्ली से बैठ करके समझाया गया है, या दो सेनाओं के बीच में युद्ध होने वाला था और युद्ध की सन्नद्धता के बीच दिखाते हैं कि भगवान ने उनको गीता ज्ञान सुनाए। अब ऐसा तो है नहीं। पढ़ाई शांति के टाइम में होती है या अशांति लड़ाई के टाइम पर पढ़ाई होती है? शांति के टाइम पर पढ़ाई होती है। बाकी उन्होंने मनुष्यों ने लिखा है गीता में कि द्वापर के अंत में लड़ाई लगी। तो भारत की आबादी द्वापर के अंत में ज्यादा होगी या कलयुग के अंत में ज्यादा होगी? कलयुग अंत में ज्यादा आबादी होगी, क्योंकि पॉपुलेशन का ये नियम है कि दिन ब दिन पॉपुलेशन दुनिया में बढ़ती गई है या कभी बीच में घट गई है? हिस्ट्री क्या कहती है 2500 साल की? दिन ब दिन आबादी बढ़ती गई है, कम होने का तो सवाल ही नहीं। बरोबर ये बात गीता में है कि अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। तो अनेक धर्म कौन से युग में होते हैं? जरूर कहेंगे कलयुग के अंत में अनेक धर्म होते हैं। तो गीता के समय ही अनेक धर्मों के विनाश का वर्णन है।
ये कोई द्वापर अंत की बात नहीं है, और कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथाज में इस महाभारी महाभारत लड़ाई का वर्णन नहीं है, सिवाय एक गीता के। हाँ, इन वेद शास्त्रों का कनेक्शन गीता के साथ है, जो बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़। द्वापर में सब धर्म होते हैं क्या? द्वापर में तो सिर्फ इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आते हैं, बाकी तो धर्म कलयुग में आते। तो सब धर्म इकट्ठे होते हैं कलयुग के अंत में, तब महाभारी महाभारत युद्ध की क्षमा बन जाती है। तो द्वापर में महाभारत युद्ध नहीं हो सकता, और द्वापर के अंत में अगर कृष्ण ने आकर के गीता ज्ञान सुनाया, महाभारत युद्ध कराया, तो क्या पापी कलयुग की स्थापना की? महाभारत के बाद कौन सा युग आता है? कलयुग आता है। कहते हैं कलयुग में राजा परीक्षित का राज्य हुआ। तो पापी कलयुग स्थापन करने के लिए भगवान आता है क्या? भगवान उद्धार करने के लिए आता है कि दुनिया को नीचे गिराने के लिए आता है? ऊंचा उठाने के लिए आता है। और धर्म अभी सभी तमो प्रधान दुखदायी हो गए हैं या अच्छे हैं? सभी तमो प्रधान दुखदायी हो गए, और उन धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड बनाए हैं धर्माचार्यों ने, धर्म के नेताओं ने, वो कर्मकांड भी सब तमो प्रधान हो गए, अंधश्रद्धा युक्त। बुद्धि विवेक का नाम निशान नहीं है। इसलिए भगवान गीता में सुनाते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। इस कलयुग के अंत में जितने भी सर्वधर्म हैं, इन सबको क्या करो? परित्यज्य, त्याग दो, छोड़ दो। इन सभी धर्म गुरुओं को, धर्म पिताओं को मालो गोरी, इन्होंने सबने अंधश्रद्धा सिखाई है। क्या करो? मामेकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़ दो, ये सब देह के धर्म है, देहधारी धर्म गुरुओं ने स्थापन किए हैं, देह अभिमान में रह करके स्थापन किए हैं, इसलिए इनको त्याग दो। मैं ही एक हूं जो स्वाभिमानी हूं, स्व आत्मा को कहा जाता है। मैं आत्माभिमान में सदा रहता हूं, सदा शिव। इसलिए मेरा अनुगमन करो, मुझे फॉलो करो। सब धर्म पिताओं को छोड़ो, धर्म महात्माओं को छोड़ो, मुझे अनुगमन करो। ये सब झूठे हैं। अगर झूठे न होते तो इन धर्म पिताओं के आने के बाद सृष्टि सदगति को जाती या दुर्गति को जाती है? सदगति को जाती। लेकिन सारी सृष्टि की, सभी धर्मों की दुर्गति हो रही है या सदगति हो रही है? सब की दुर्गति हो रही है। सब आपस में लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते ये हालत हो गई कि एटम बम बनाए रखे हैं सारी दुनिया को भस्म करने के लिए। तो इससे जास्ती तमो प्रधानता क्या होगी कि जो आदमी जिस डाली पर बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है, तो क्या हाल होगा? है नीचे गिरेगा।
सब नीचे गिर जाएंगे। इसलिए इस सृष्टि का ध्वंस होने से पहले ही भगवान आकर के बताते हैं ये सब कर्मकांड झूठे हैं, ये धर्मगुरु झूठे हैं, इनको मारो गोली। ये वेद वाक्य हैं ब्रह्मा के, इनको गोली नहीं मारेंगे तो ये तुम्हें मार देंगे, तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। इसलिए इनको त्याग कर मेरी शरण में आ जा। मैं जो रास्ता बताता हूँ वो ध्यान से सुन। अभी ये गीता का युग प्रैक्टिकल में चल रहा है। गीता है फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। सारी दुनिया की फैमिली प्लानिंग हो जाएगी, हर धर्म की फैमिली प्लानिंग हो जाएगी। हर धर्म से चुनी हुई थोड़ी सी आत्माएं नई दुनिया में जाएंगी, बाकी सब का विनाश हो जाएगा। गीता ज्ञान हिंसक युद्ध का उत्पादक नहीं। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन किया। और समझते हैं कि गीता गाई है कृष्ण ने। अब कृष्ण ने गीता गाई और दिखाई दिया है इतनी हिंसा की। महाभारी महाभारत युद्ध कराई दिया। 5 पांडव बचे और सब खलास हो गए। फिर कौन सा धर्म स्थापन हुआ है? क्या नाम रखा? हिंदू धर्म। अर्थ होता है हिंसा को दूर करने वाले। हिंग माने हिंसा, दू माने दूयते। जो हिंसा को दूर करने वाला धर्म है उसका धर्म पिता मान लिया है कृष्ण को, जिसको इतनी भारी हिंसा करते हुए दिखाया है। उनको बताई दिया है गीता का भगवान। अब भगवान भला हिंसा करेंगे क्या? कोई भी साधु सन्यासी से पूछो, हिंसा अच्छी चीज है या अहिंसा अच्छी चीज है? तो कहेंगे हिंसा करना अच्छा नहीं है। फिर उनसे पूछो तो कहेंगे ये तो परंपरा से कृष्ण ने गाई है। कोई शास्त्र में शिव भगवान वास तो है ही नहीं। श्रीमत कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। जो गीता पढ़े हुए होंगे उनको तो सहज समझ में आ जाएगा। अभी तुम समझते हो कि इस बात की सुनाई ही गीता से ही मनुष्य देवता बने हैं। तो गीता में कौन सी लड़ाई दिखा दी है? हिंसक लड़ाई दिखाई है या अहिंसक लड़ाई दिखाई है? और भगवान कौन सी लड़ाई कराते हैं? भगवान आते हैं तो हिंसा की लड़ाई नहीं लड़ाते हैं। कौन सी लड़ाई लड़वाते हैं? अहिंसक लड़ाई, माया का युद्ध कराते हैं।
काम क्रोध लोभ मोह इनके ऊपर जीत पहनाते हैं। सच्ची बात थोड़े हिस्से में गीता में भी आई है। क्या अर्जुन से कहा, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, काम और क्रोध उतरे महाशत्रु हैं, जह्यनम पापमानम, इनको जीत ले। महाभारत में देखो, गीता में देखो, हिंसा की बातें ही लिख दी। भगवान को भी हिंसक बनाई दिया। कहते सबके गले काटते थे, परंतु गला काटने का अर्थ क्या है वो जानते ही नहीं। गला काटना माना आत्मा रूपी जो सिर है वो अलग हो जाए और धड़ अलग हो जाए, देह अलग और आत्मा अलग। ऐसी स्टेज हमको जीते जी धारण करनी है। अरे भगवान तो अहिंसक युद्ध कराता है, हिंसा का युद्ध नहीं कराता। अहिंसक राज्य की स्थापना करने आता है। अगर वो भी हिंसक बन जाए, आमने सामने की लड़ाई लड़े, तो हिंसक दुनिया की स्थापना होगी या अहिंसक राज्य स्थापन होगा? हिंसक दुनिया बन जाएगी। जो भी आए, जिन्होंने भी अपनी राजाई इस दुनिया में स्थापन की, चाहे इस्लाम धर्म के हो, बौद्ध धर्म के हो, क्रिश्चियन धर्म के हो, सिख धर्म के हो, सबने हिंसक युद्ध किए और हिंसक युद्ध के आधार पर हिंसक राजाई स्थापन करी। भगवान तो महात्माओं से भी ऊंचा होता है, धर्म पिताओं से भी ऊंचा होता है। जब महात्माएं और धर्म पिताओं ने कभी ये संदेश नहीं दिया कि हिंसा करो, किसी ने ये कहा क्या कि हिंसा करो, तो भगवान फिर हिंसा कैसे करेगा और हिंसा कैसे सिखाएगा? ये तो शास्त्रों में अगड़म बगड़म बातें लिख दी है कि भगवान ने हिंसक युद्ध कराया, महाभारत युद्ध कराया। ऐसी कोई बात नहीं। भगवान आते हैं तो ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जिस ज्ञान को सुनने और सुनाने वाले दोनों अहिंसक दुनिया का राज्य करते हैं, अहिंसक दुनिया में जाते हैं। हिंसा की कोई बात ही नहीं। हिंसा देहधारियों का काम है, देह अभिमानियों का काम है। जो रूहानी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, रूहानी पढ़ाई पढ़ाने वाले हैं, वो वाइब्रेशन की ताकत इकट्ठी करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान। कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र पर गीता सुनाई। आप ऊपर है कुरुक्षेत्र पर अर्जुन को गीता सुनाई। ये आदमी कुरुक्षेत्र कौन सा है? कुरु माने कर, क्षेत्र माने स्थान। गीता में कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मिति अभिधीयते। ये शरीर क्या है? क्षेत्र है। अच्छे और बुरे कर्म करने का क्षेत्र माने खेत, खेत है। खेत कहा जाता है युद्ध भूमि को। इससे अच्छे कर्म भी हो सकते हैं इसमें और बुरे कर्म भी हो सकते हैं। जो पहले ही श्लोक में बोला है गीता में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो कुरुक्षेत्र वो कोई मैदान नहीं है जो दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में है। उस मैदान में 18 अक्षौणी नहीं इकट्ठे हो सकते।
18 अक्षौणी की संख्या इतनी है जितनी आज दुनिया की मनुष्यों की आबादी। तो उस कुरुक्षेत्र की बात नहीं है, ये पाप और पुण्य का युद्ध हमारे शरीर के अंदर चलता है। ये क्षेत्र है, युद्ध भूमि है, इसी को कुरुक्षेत्र कहेंगे। ये संगम युग में जो मनुष्य जीवन मिलता है यही कुरुक्षेत्र है। मन के अंदर खराब और अच्छे दोनों प्रकार के संकल्प चलते हैं। जो खराब संकल्प चलते हैं वो कौरवी संकल्प हैं, कौरव संप्रदाय के। अच्छे संकल्प चलते हैं वो पांडव संप्रदाय के संकल्प हैं। दोनों के बीच में युद्ध चलता है, परीक्षा भी होती है। कौन कितना सच्चाई पर अडिग रह सकता है। ये माया की फाइनल परीक्षा भी होगी। उस फाइनल परीक्षा में नंबर बन जाएंगे कि 100% सच्चा कौन है, 99.99% सच्चा कौन है, 99.99% सच्चा कौन है। वो एक ही बात। अगर ये युद्ध न हो तो पता ही नहीं चलेगा, नंबर बनेंगे नहीं। 500-700 करोड़ आत्माएं सब नंबरवार इस सृष्टि पर उतरनी है, नंबरवार वापस जावेंगी। शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयानाहु। गीता में मुख पृष्ठ पर रथ दिखाया है, रथ में रथी बैठा अर्जुन दिखाया है, और रथी का साथ देने वाला सारथी जो रथ को चलाने वाला है वो भगवान दिखाया है, परंतु भगवान कृष्ण को बताई दिए है। और वो कृष्ण भगवान 4 घोड़ों की गाड़ी की लगाम को अपने हाथ से कंट्रोल करते हैं। लगाम हुई बुद्धि रूपी लगाम, मन बुद्धि को लगाम दिया जाता है। वास्तव में स्थूल बातें कुछ है नहीं। हाँ, गीता में कुछ अक्षर ठीक हैं, बाकी तो सब झूठ ही झूठ है। तो गीता के वाक्यों को समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। गीता तुम सुनते तो सभी हो, फिर भूल जाते हो, क्योंकि अंतर्मुख तो कोई है ही नहीं। बहिर्मुख होकर के बाहर की दुनिया में उसके अर्थ लगाते हैं, और सभी बाहर मुखी है। वो दिखलाते हैं कि कृष्ण रथ में बैठ करके अर्जुन को ज्ञान देते हैं। कौन दिखलाते हैं? है भक्ति मार्ग वाले दिखलाते हैं कि अर्जुन के रथ में कृष्ण बैठ करके ध्यान देते हैं। उन्होंने भी देह का अर्थ ले लिया, स्थूल अर्थ उठा लिया। वास्तव में शास्त्रों में बोला हुआ भी है, शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहो। शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ।
और बुद्धि को लगाम समझ। ये वेद का अर्थ है हद की बुद्धि वाले विकारी मनुष्यों ने नहीं समझा और स्थूल रथ दिखाई दिया। चलो स्थूल रथ दिखा भी दो चित्रों में समझाने के लिए, परंतु समझानी तो सच्ची सच्ची देवे। वो समझानी सिवाय बाप के कोई दे ही नहीं सकता। बाप आकर के बताते हैं कि अर्जुन कौन है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य का अर्जन करने वाला दुनिया में कौन है? अरे इस मनुष्य सृष्टि में कोई तो हीरो पार्टधारी होगा। जो हीरो पार्टधारी है वो ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सद्भाग्य का अर्जन करने वाला है। हीरे समान जीवन बनता है, जिसकी यादगार है आज भी। क्या? कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा। ये है नूर हीरा। नूर माने रोशनी। चेहरे पे नूर आता है ना तो कहते हैं नूर हीरा। तो राजयोग से ये नूर आता है। तो ऐसा अर्जुन है, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला है। भागीरथ भी उसका नाम है। कैसा रथ है? भाग्यशाली रथ। भाग्यशाली कैसे? कि उस रथ में भगवान आकर के विराजमान होते हैं। उस रथ को आकर कौन चलाते हैं? स्वयं भगवान चलाते हैं। तो भाग्यशाली रथ है। किसका रथ है? अर्जुन का रथ है। चलाते कौन है? भगवान बाप चलाते हैं। वो भगवान बाप जो बुद्धिमानों की बुद्धि है? इंद्रियों रूपी घोड़ों की लगाम इंद्रियाणि हयान्याहो। हयान्य माने घोड़े। इंद्रियों रूपी घोड़ों को बुद्धि की लगाम देते हैं। देह में प्रवेश करता है, रथ में प्रवेश करता है। क्या? अर्जुन की आत्मा ली, आत्मा को बस में किया या रथ को कंट्रोल किया है? क्या कंट्रोल किया? आत्मा को कंट्रोल किया। आत्मा को स्वतंत्र नहीं छोड़ा। श्रीमत पर चलना चाहो तो चलो, न चलना चाहो न चलो। स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। ये नियम शिव बाप ने नहीं अपनाया। अपनाया ना? अरे अपनाया। उसने तन को कंट्रोल किया। क्या? याद की भी यही बात है, यही रहस्य है, यही राज है। क्या? बांधेली माताओं का तन भले कोई कंट्रोल कर ले, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ईश्वर भी कंट्रोल नहीं करता। शिव बाप अर्जुन की आत्मा को कंट्रोल करता है कि उसके शरीर रूपी रथ को कंट्रोल करता है? शरीर रूपी रथ को कंट्रोल करता है। आत्मा को स्वतंत्र छोड़ता है। चाहो तुम अच्छे संकल्प करो, चाहो तुम व्यर्थ आसुरी संकल्प करो। अच्छे संकल्प करोगे, कर्मेंद्रियों से अच्छे कर्म करोगे, अच्छी वाचा चलाओगे, श्रीमत के अनुकूल चलाओगे तो सुखी रहोगे जन्म जन्मांतर। नहीं चलाओगे तो जन्म जन्मांतर दुखी हो जाओगे। तो आत्मा को कंट्रोल किया या तन को कंट्रोल किया है?
तन को कंट्रोल किया। तो वो अर्जुन वास्तव में कोई दूसरी आत्मा नहीं है। अर्जुन माने अर्जन करने वाला, कमाई करने वाला, धन का उपार्जन करने वाला। और धन कौन सा श्रेष्ठ है? बड़े ते बड़ा धन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है ज्ञान धन। और ज्ञान कहा जाता है जानकारी को। काहे की जानकारी? सत्य की जानकारी। तो वो सत्य की जानकारी देने वाला भगवान अर्जुन के रथ में प्रवेश करता है। रथ माना शरीर। शास्त्रों में भी कहा है शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहु। शरीर को रथ समझ और इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो दिखाया गया गीता के मुख पृष्ठ पर कि अर्जुन के शरीर रूपी रथ में भगवान प्रवेश होकर के उस रथ को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते? रथ को, आत्मा को नहीं। रथ को कंट्रोल करते या आत्मा को कंट्रोल करते? आत्मा को नहीं कंट्रोल करते, आत्मा को स्वतंत्र छोड़ते। मेरी बात मानो या न मानो, जब तुम्हारी समझ में आ जाए तब मानो, फोर्स नहीं करते। ऊंचते ऊंचे ना, तो वो ऊंचते ऊंचे कभी जोर जबरदस्ती नहीं करता। क्या? स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने। आत्मा को कंट्रोल नहीं किया। अर्जुन की आत्मा को भी कंट्रोल नहीं करता। कोई भी मनुष्य मात्र की आत्मा को कंट्रोल नहीं करता। महाभारत युद्ध के महानायक अर्जुन एक नहीं अपितु अनेक। भगवान ने अर्जुन का नाम कौंते क्यों बोला? अर्जुन का नाम कौंते क्यों बोला? इसलिए बोला कि वो कुंती का पुत्र था। तो मतलब एक था। तो मतलब एक था, जो अर्जुन था वो एक था। कुंती ही एक नहीं थी तो कौंते एक कैसे होगा? कुंती, ये महाभारत में जितने भी नाम आए हैं वो सारी सृष्टि में जितने भी मनुष्यों के ग्रुप हैं उन ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। आत्मा है, ये शरीर रूपी चोला लेकर के पार्ट बजाती है रंगमंच पर। ये दुनिया एक रंगमंच है, तो आत्मा रूपी पार्टधारी को अपने पार्ट का पता तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पता होना चाहिए। लेकिन आत्मा इतनी तमो प्रधान बन गई है अपने को देह समझने के कारण, तो साहब भूले बैठे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। अभी बाप आकर के कहते हैं बच्चे तुम अर्जुन हो, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले। एक अर्जुन को आकर के ज्ञान नहीं दिया था, उससे सारी सृष्टि का उद्धार नहीं होता है। तुम सब अर्जुन हो, तुम्हारा ये शरीर रूपी रथ है। इस शरीर रूपी रथ में तुम परमात्मा बाप को याद करते हो, तो परमात्मा बाप के बुद्धि रूपी हाथ में तुमने अपनी लगाम दी हुई है। इस शरीर रूपी रथ को चलाओ, नहीं तो ये विषय विकारों में गिर करके खलास हो जाएगा। तो सब अर्जुन है। उन अर्जुनों को भगवान अब बता रहे हैं रास्ता कि कैसे तुम नर अर्जुन से नारायण बनो और नारी द्रौपदी लक्ष्मी बने।